हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है उसके अंदर आप लोगों के जो लैंग्वेज वाला पोर्शन आता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला पोर्शन। और उस लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि उसमें ग्रामर नहीं पूछी जाती है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पैसेज की प्रैक्टिस करना, ग्रामर वाले पोर्शन को नहीं पढ़ के पैसेज की प्रैक्टिस करना लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में रहते हैं कि पैसेज को कहाँ से समझे, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे चैनल पर ही आप लोगों को कुछ पिछले साल के कुछ कुछ पेपर जिनके पैसेज सॉल्व करवाऊं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक हिंदी का पेपर 1 का पैसेज सॉल्व करने वाली हूँ। आप लोग इस पैसेज को ध्यान से देखिएगा, खुद पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, आप लोग खुद भी एक बार मेरे साथ साथ पढ़िएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। तो आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोगों को कितना पैसेज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कितना आप लोगों को ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अब सिर्फ आपके पास में 30 दिन बचे हैं, यानी महीना भर ही आप लोग समझ सकते हैं। महीने भर से ज्यादा टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। तो इतने कम टाइम में भी आप बिना ग्रामर पढ़े आप लोगों के सिर्फ पैसेज की प्रैक्टिस करके आप लोग सीटेट में जो है वो लैंग्वेज वाले पोर्शन में बहुत अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पैसेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अब आज का हमारा जो पैसेज होने वाला है वो पेपर 1 का पैसेज है। पेपर 1 30 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, 2023 में जो पेपर हुआ था 30 जनवरी को, उस पैसेज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पैसेज को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ कि पैसेज को जब मैंने अपने एग्जाम को दिया था तो मैंने किस तरीके से पैसेज की प्रैक्टिस करी थी। तो देखिए, इन चीज़ों को बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर आप लोगों को पैसेज सॉल्व करना है तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप लोग खुद पूरा पहले पैसेज पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पैसेज नहीं पढ़ना है। अब पैसेज नहीं पढ़ना है तो आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आपका टाइम बचाना है तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का जो कीवर्ड होगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो आप अपने माइंड में रखिए, उसके ऑप्शन पढ़ लीजिए। 3-4, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही है एक बारी में। तो देखिए, इस तरीके से जब आप लोग पढ़ेंगे और एक बारी में ही एक बार पैसेज पढ़ के आप कम से कम 3 क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी मेरे साथ-साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है? तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मनुष्य कौन से काम में लगा रहता है। क्षति पूर्ति में लगा रहता है, उद्देश्य पूर्ति में, खाना पूर्ति में, इच्छा पूर्ति में। तो आप लोग जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आप मनुष्य किस कार्य में, कौन सा कार्य मनुष्य करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में जब हम लोग आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। इन ऑप्शन को पढ़ना है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, इच्छाएं अमर होती हैं, पूर्ति संभव नहीं है, इच्छा को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जब हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रोध। अब देखिए, अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग बिना जो है वो पैसेज को पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें कॉमन सेंस वाली बात दी गई है। जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जो है वो पैसेज पढ़ें। कई बार कॉमन सेंस लगाकर भी आप पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से जीवन के विनाश का कारण नहीं है। तो देखिए, क्रोध, क्रोध जीवन के विनाश का कारण है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। मोह भी जीवन के विनाश का कारण है, लोभ भी जीवन के विनाश का कारण है, लेकिन संतोष जीवन के विनाश का कारण नहीं है। हमें संतोषी प्राणी बनना है। तो इस तरीके से आप लोगों के 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फिर से अपने पैसेज की तरफ चलेंगे। देखिए, पैसेज को पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फिर से पैसेज की तरफ जाना होगा। पैसेज को अब हम लोग देखते हैं। पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य किस काम में लगा रहता है। इसके लिए पैसेज की देखिए, पहला क्वेश्चन है तो आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा हुआ रहता है। हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है। अब आप लोगों को अपने ऑप्शन की तरफ जाना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है, तो मनुष्य इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो आपका ये ऑप्शन
सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसी कौन-सी मनुष्य की इच्छाएँ कभी भी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले अब यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, मगर इच्छाएँ कभी पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी जन्म लेती है। हाँ, हम लोगों ने ऐसा तो कुछ पढ़ा था जब हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा है, इच्छाएँ कभी भी पूर्ति नहीं होती है। अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा है कि मनुष्य की इच्छाएँ जो होती है वो एक के बाद एक नई जन्म लेती हैं, यानी कि एक इच्छा जब खत्म हो जाती है तो दूसरी इच्छा की उत्पत्ति जो है वो खुद से हो जाती है। तो एक के बाद एक नई इच्छाएँ जन्म लेती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन को पढ़े हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है? देखिए, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है, ये चीज़ हम लोगों से पूछी गई है। तो हम लोग फिर से अपने गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, गद्यांश की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है, अब आप लोगों को वो ध्यान में रखना है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप लोग नीचे जाएँगे, देखिए मैंने जो पैसेज है उसको पहले से पढ़ रखा है, इसीलिए मुझे इसके आंसर पता है। लेकिन जब आप लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि मनुष्य का दुश्मन कौन है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य का दुश्मन जो है, देखो जब आप लोग नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा, संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है। संतोष के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीवन के विनाश का द्वार माना जाता है। देखिए, संतोष द्वारा लोभ से मुक्ति मिलती है और काम, क्रोध, लोभ, देखिए लोभ वर्ड जो है वो 2 बार आया है, तो आप लोग लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, आप लोगों का ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है। तो आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो 4th क्वेश्चन आप लोग दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है, लोभ यानी कि लालच। तो चौथा ऑप्शन आपके ठीक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है। गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं और जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो देखिए, इससे आप लोगों को हम लोगों को पूछा है कि मनुष्य कैसे महान बन सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को फिर से अपने पैसेज की तरफ जाना है। मनुष्य किस तरीके से महान बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिखा हुआ है, मनुष्य देखिए, इस लाइन में लिखा हुआ है, मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए जिन गुणों का आवश्यक माना जाता है, उससे संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बार-बार जो है वो संतोष वर्ड आ रहा है, तो मनुष्य कैसे महान बन सकता है? तो देखिए, मनुष्य जो है वो संतोषी प्राणी है। आप लोगों को बोला जाता है कि मनुष्य जो है वो अगर संतोष रखे, यानी कि संतोष का मतलब है संतुष्ट रहता है अगर वो हर कंडीशन में, कि परिश्रम के बल पर, देखिए परिश्रम की कोई बात नहीं होती है, अपनी स्वयं राह चुनते हैं, तो इस तरीके की भी कोई बात नहीं हुई है ऑप्शन में। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा संतोष या फिर संतुष्ट, तो यही आप ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, मुक्ति का विलोम शब्द। देखिए, मुक्ति का विलोम शब्द, अब इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों को पढ़ने के लिए या इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पैसेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा ही देख सकते हैं कि देखिए, विधाता, बदन, और तीसरा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बंधन, और चौथा दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन है वंदन और दूसरा ऑप्शन है बंधन। तो मुक्ति का विलोम शब्द बंधन ही होता है। तो इसके लिए आप लोगों को अपना पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को पूछा गया है, महापुरुष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो सीधा सीधा आप लोगों को इसके लिए समास वाला अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी टॉपिक देख लेते हैं, समाज संधि और इस तरीके से एक दो टॉपिक अगर आप लोग देखते हैं, तो आप लोग इस तरीके के ग्रामर को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए भी आप लोगों को आपका जो है वो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समूह से भिन्न है, क्रोध, लोभ, सच्चा और सच। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप लोगों के माइंड में भी यही चीज़ आ रही होगी कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर भिन्न समूह पूछा गया है। अब आप लोग भिन्न शब्द को ढूँढने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वर्ड को पढ़ेंगे, वर्ड का मीनिंग निकालेंगे। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को 2-2 वर्ड सेम जैसे दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सच्चा दिया हुआ है और सच दिया हुआ है, तो इन दोनों का मतलब ही सेम है। फिर दिया हुआ है क्रोध और लोभ, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए भिन्न, क्रोध भी भिन्न है, लोभ भी भिन्न है, ये दोनों सेम है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर अर्थ के हिसाब से ऑप्शन जो है वो नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के संयुक्त शब्दों के हिसाब से। देखिए, क्रोध में कोई संयुक्त शब्द नहीं है, लोभ में भी नहीं है, सच में भी नहीं है। लेकिन सच्चा में आप लोगों को संयुक्त व्यंजन दिख रहा है, च 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को ये रखा गया था। तो देखिए, अब आप लोगों को जब पैसेज आप लोग देखेंगे
तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आप लोगों को कितने लेवल की ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा पैसेज आता है, इतना सिंपल आता है कि अगर आप लोग यानी कि 1 या 2 बारी में 1 बार में अगर आप लोग सिर्फ थोड़ी-थोड़ी ग्रामर और बहुत सारी पैसेज की प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेते हैं, तो आप लोगों आराम से जो है वो सीटेट के पैसेज वाले पोर्शन को आराम से सॉल्व कर पाएँगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।